चारित्र मोह माने राग द्वेष के परिणाम, ठीक है। और दर्शन मोह माने श्रद्धा का परिणाम। अब आप मैंने प्रश्न उठाया क्यों? मैंने इसलिए उठाया है कि हम 10 साल हो गए स्वाध्याय सुनते सुनते, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या समझ के जा रहे हैं, क्या निर्णय कर रहे हैं। आप किस बात से खुश हो रहे हो? आपने क्या निर्णय किए ये? और आप जो सोचते हैं मैं निर्णय कर लिए कि साहब मैं भगवान हूँ, मेरा एक क्यों निर्णय है? इसे निर्णय कहते हो? पर्याय मेरे से अलग है, राग में से। अरे ये तो सब शब्दों की रटना है, इसमें क्या मिलता है? क्या मिलेगा इससे? इससे कोई धर्म हो जाएगा, इससे मोक्ष मिल जाएगा। आपको मैं मोक्ष मार के बढ़िया बढ़िया सपने दिखा दूँ मुंगेरी लाल के, इससे मोक्ष चले जाओ हैं? उदाहरण अलग होते हैं, सिद्धांत अलग होते हैं। समझ में आया? हीरा गटर में गिर जाए, हीरे का कुछ नहीं बिगड़ता। ये उदाहरण है, सिद्धांत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? न हीरा गटर में गिरते हैं न कुछ होता है। समझ में आया? न आज तक कोई हीरा गटर में गिरा है। और तुम बहुत प्रसन्न हो रहे, वाह मेरा आत्मा भी ऐसे। कौन सा आत्मा? कौन सा आत्मा? हाँ ये बता तो रहे। कौन सा आत्मा? कौन सा आत्मा गटर में गिरता है? कौन है ये आत्मा? कौन आत्मा को कुछ नहीं बिगड़ता? कौन सा आत्मा? उसकी मैं से नहीं होता कुछ काम। मैं को पहचानने के लिए तत्व विचार चाहिए, क्योंकि मैं छुपा हुआ है। मैं छुपा हुआ है, मैं प्रकट नहीं है। ये खाते पीते उठते बैठते सोते रोते, अरे तुम तो श्रद्धा करोगे, तुम आत्मा कैसे करोगे जब आत्मा की पहचान नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, भावासन नहीं है, तो करोगे कैसे? ये राग द्वेष परिणाम किसके हैं? ये दर्शन मोह क्या है? ये चारित्र मोह क्या है? श्रद्धा की भूल क्या है? चारित्र की भूल क्या है? ये सब क्या सिस्टम है? ये जब तक अपने ज्ञान में क्लियर नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो आत्मा को जानोगे कैसे? हाँ जी, राग देखो, दर्शन मोह माने श्रद्धा की भूल। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान। ये दर्शन मोह है। दर्शन मोह माने विपरीत श्रद्धा, वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धा होना, जो अभी चल रहा है, ये कहलाता है दर्शन मोह। फिर इसी के आधार से जो प्रवृत्ति हो रही है, राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे, क्रोध मान माया लोभ विषय कसाय के परिणाम, ये है चारित्र मोह। अब इसमें दो तरह से समझो कि पहले जाता है दर्शन मोह, कर्म के मोहिनीय कर्म मूल हुआ। आवाज़ सुन लेना, क्योंकि मुझे ऐसा विकल्प आया कि अपन 10 साल से स्वाध्याय सुन रहे और अगर ये बात नहीं अपन क्लियर कर पा रहे तो फिर कैसे चलेगा? फिर मैं तुम्हें आगे की कहानी कैसे सुनाऊं? दो चीज़ समझो, मूल समझो, आज के प्रवचन में समझ लो। 8 कर्म है। कितने कर्म है? 8 कर्मों के नाम बताओ। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। कर्म के पहले दो भेद करें, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म उसे कहते हैं जिनका संबंध सीधा आत्मा से है। घाती कर्म जो आत्मा के मूल स्वभाव के घात में निमित्त है, माने प्रकट नहीं होने देते, उसे कहते हैं घाती कर्म। और अघाती कर्म जिससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध केवल शरीर और संयोग से है, वो कहलाते अघाती कर्म। तो अघाती कर्म जो वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र है, वे जीव के सुख दुख का कारण नहीं है। जीव उनसे सुख दुख नहीं होता। फिर सुख दुख का कारण कैसे बनता है? ये जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मकान दुकान शरीर, ये सब साता वेदनीय कर्म का उदय हो तो इनका परिणमन जीव के अनुकूल होता है, और असाता वेदनीय का उदय हो तो जीव का परिणमन इनके प्रतिकूल होता है। तो ये जो प्रतिकूल परिणमन है और जो अनुकूल परिणमन है, ये हमारा अपना ही असाता कर्म का उदय आए उससे होता है। तो आचार्य अपन को क्या लगता है कि हम इस प्रतिकूल परिणमन के कारण दुखी हुए अथवा अनुकूल परिणमन के कारण सुखी हुए, इसका नाम मिथ्या आता है। असली में हम कर्म के उदय के कारण जो बाहर में असाता कर्म के उदय, उससे जीव सुखी दुखी नहीं होता।
तो फिर सुखी दुखी कैसे होता है? वो सुखी दुखी होता है जो अंदर एक मोहनीय कर्म है, जो मोहनीय कर्म का उदय है, जैसे उसका मिथ्यात्व और चारित्र ये जो विपरीत है, तो उसके कारण उसे परद्रव्य में सुख दुख की मिथ्या कल्पना होती है। इससे सारा संसार खड़ा हुआ है। अब जो 8 कर्म है उनमें से 7 कर्मों से जीव का कोई संबंध नहीं है। कितने कर्मों का? अपन कहते हैं हम 8 कर्म बंधे, में 8 नहीं, हमारा मूल में एक ही कर्म है, उसका नाम है मोहिनी। बाकी के जो 7 कर्म है उससे जीव के कोई सुख नहीं, कोई जीव को दुख नहीं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। अब जो ये मोहिनीय कर्म है, इस मोहिनीय कर्म के 2 भेद, एक दर्शन मोहिनीय और एक चारित्र मोहिनीय। अब ये दर्शन मोहिनीय का संबंध है श्रद्धा से। तो हमारी जो श्रद्धा विपरीत चल रही है, मिथ्यात्व चल रही है, उल्टी मान्यता चल रही है, वस्तु स्वरूप के विपरीत चल रही है, इसमें दर्शन मोह नाम का एक कर्म है, वो निमित्त है। वो ने समझो पूरी व्यवस्था क्या है, वो दर्शन मोह निमित्त है, करता नहीं है, उसके कारण मिथ्यात्व नहीं हुआ, निमित्त है। तो फिर कर्ता कौन है? वो जो पर्याय श्रद्धा की, उस पर्याय का अपना उपादान है। तो वो पर्याय मिथ्यात्व रूप परिणमन होती है, और यहाँ दर्शन मोह कर्म का उदय निमित्त होता है। इसका नाम है मिथ्यात्व रूप परिणमन। कर्म भी आ गया, पर्याय भी आ गई, ठीक। और ऐसा पर्याय में मिथ्यात्व रूप परिणमन चलता है, इसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि। और उसी समय उसकी श्रद्धा, ऐसा परिणमन उस पर्याय में हो रहा है, लेकिन उसी समय उसका श्रद्धा गुण शुद्ध है, उसमें अशुद्धता नहीं आती। जो मूल वस्तु है उसमें कभी अशुद्धता नहीं आती। इसलिए जो अपन कहते हैं आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, तो वो आत्मा की शुद्धता उसके गुण द्रव्य से है, पर्याय से नहीं। पर्याय में तो उसकी अशुद्धता है। फिर क्या हुआ? फिर दूसरा जो चारित्र मोह है, चारित्र मोह के निमित्त से जो राग देश के, खाने पीने के, घूमने के, विषय कसाय के परिणाम होते, श्रद्धा का परिणमन नहीं है, ये है चारित्र गुण का परिणमन। इसका परिणमन, लेकिन ये चारित्र गुण का परिणमन भी विपरीत है। माने विपरीत है, माने है तो आत्मा में सुख, लेकिन वो जा रहा है पर में सुख खोजने, वहाँ घूम लगा है। तो ये चारित्र मोह का, इसमें कौन सा कर्म का उदय है? चारित्र मोह का उदय। अब देखो एक व्यवस्था समझ में आ गई कर्मों की। अब जब जीव अनादिकाल से, माने हम ऐसे 4 गतियों में परिभ्रमण करते आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, घूमते 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 अपन मनुष्य हो गए हैं। मनुष्य हो गए माने मनुष्य पर्याय में आ गए। तो जो बाकी की जो पीछे की पर्याय थी, वहाँ तो हमने सारा अवसर खो दिया, वहाँ तो हमने आत्मा को जाना पहचाना नहीं, स्वरूप ही नहीं समझा कि मैं कौन हूँ। और यहाँ पर आके हमने जन्म लिया, तो जन्म लेकर भी यहाँ पर भी क्या हुआ कि एक तो अनादिकाल से विषय कसाय की वासनाएं संस्कार रूप में पड़ी हुई है। जीव को सुख नहीं मिला ना कभी, निगोद में महादुख होगा, एक इंद्री में दुख होगा, 2 इंद्री में दुख, सुख के लिए झटपटाता है, सुख चाहता, सुख। अब सुख चाहता है तो जैसे ही थोड़ी शक्ति सामर्थ्य मिलती है, जैसे ही समझ लो यहाँ आया मनुष्य, जैसे अपन के पास भी होता है ना, अपन भी वर्तमान में क्या करते हैं कि सुख के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अपने पास पैसा नहीं है, तो अपन भाई साइकिल से काम चला रहे हैं, स्कूटर से काम चला, पैसा नहीं ना अपने पास। तो जैसे भी पैसा आ जाए तो तुरंत गाड़ी खरीदेंगे, तुरंत गोल्ड खरीदेंगे, तुरंत मकान बनवाएंगे, तुरंत करेंगे ना। तो वो वासना अभी आ गई कि पहले ही से थी, वो तो भरी पड़ी थी, लेकिन उदय नहीं था, तो करते क्या? तो भाई चुपचाप अपने रहे। ऐसे ही अपन जन्मों जन्मों से अनेक पर्यायों में दबे पड़ी रहे, 1 इंद्री की, 2 इंद्री की, नरक निगोदिया बन के घूमते रहे, और अंदर वो वासनाएं की आग जलती रही, लेकिन कुछ करते क्या? फिर अभी मनुष्य हुए, तो मनुष्य में आकर ही हमें क्या हुआ कि जैसे ही हमारा उदय आया, थोड़ी शक्ति सामर्थ्य मिली, तो हमने सारी शक्ति सामर्थ्य पंच इंद्री के विषय भोगों को इकट्ठी करने में लगा दी। क्योंकि हमें चाहिए सुख, हमें चाहिए सुख। हम जो सोचते हैं कि इनसे सुख में, क्योंकि नेचुरल सुख ऐसे ही दिखता है जीव को कि सुख मकान से, दुकान से, पत्नी से, बच्चे से सुख मिलेगा। क्यों लगता है उसको? क्योंकि उसके पास 2 कारण हैं। एक जो उसका अपना स्वयं का अनुभव है, बचपन से शुरुआत से वो यही है कि माँ का दूध पीता हूँ तो सुख मिलता है। फिर जैसे वो थोड़ा बहुत बड़ा होता भी है,
तो उसको देखता है कि दुनिया में सुख का आधार रुपया, पैसा, मकान, दुकान, मोटर, गाड़ी, बंगला है, बस सीधी बात है, तो बस उसमें लग जाता है। ऐसे अपन भी लग गए। अब अपन लगे हुए, अभी अवसर तो मिला था मोक्ष मार्ग साधने के लिए, भव के जन्म मरण का भाव करने के लिए, चार गति से निकलने के लिए, लेकिन अपन पंच इंद्रिय के विषय भोगों को इकट्ठा करने में, उनका ताम झाम बनाने में इतनी ताकत लग गई, इतने लग गए कि अब हमें जो आत्म स्वरूप छुपा हुआ है उसको जानने देखने की फुर्सत ही नहीं। और चूंकि आत्मा का एक गुण ये कि वो मूर्तिक है, वो इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब इंद्रियों से वो दिखाई नहीं देता, इंद्रियों से सब दुनिया दिखाई देती है, और फिर सारी भीड़, सारे लोग पैसा इकट्ठा करने में लगे, तो जे अकेला सन्यास की ओर कैसे चला जाए? जब इसे भी लगता है कि भैया सो किसी में होगा, ख्याल में है कि नहीं है? तो एक तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। फिर जैसे तैसे कोई जीव थोड़ा बहुत संसार से उदास हो भी कि चलो भैया संसार में कुछ नहीं रखा, स्त्री पुत्र मकान दुकान ये सब पर द्रव्य, इनसे सुख नहीं आता, जो भी जैसा भी है, तो वहाँ क्या करता है, इनको छोड़ देता है। तो वो छोड़ देता है तो इसमें ही धर्म समझ लेता है कि अब मैं साधु हो गया, अब मैं त्यागी वृत्ति हो गया, अब मैं ब्रह्मचारी हो गया, और देखो मैं कितना आनंद में हूँ। तो वहाँ पर भी अमूर्तिक आत्मा को नहीं पहचान पाता, और वहाँ वो जो क्रिया है उसमें संतुष्ट होता है और अपने को बड़ा मानता है और अहंकार आदि का पोषण करता है। तो ऐसे भाव चला जाता है। माने ये इंजीनियर साहब बहुत निकलना बहुत डिफिकल्ट है, ये बातों से नहीं निकला जाएगा। कि आप ये जो आप सोच रहे हो कि बातें बातें कर करके निकल जाओगे, नहीं निकलोगे। आपको बहुत वास्तव में आपको विचार करना ही पड़ेगा। आप जैसे बातों से कोई इंजीनियर नहीं बन जाता, लोक में भी बातों से कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाता। देखो मैं आपसे कहूँ, जैसे आप आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं उदाहरण के लिए, और आप ट्यूशन मास्टर के पास जाओ, जो भी कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं बड़े बड़े, तो देखो वो पहली शुरुआत ये करते हैं कि बन तो सकते हो, यहाँ तक आ गए हो, बन तो सकते हो, बने तो यहीं से है, लेकिन कठिन बहुत है, पहला शब्द होता है। और वो कहते अगर मेहनत करने को राजी नहीं हो, अगर 8 घंटे से कम नींद में समझौता नहीं कर सकते, तो भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि पैसा बर्बाद करोगे माँ बाप का। इसलिए ये लोग भी देखो आजकल तो कोचिंग में भी हो गया, एंट्रेंस लेने लगे, माने आपसे पैसे लेते हैं पढ़ाने के। आपको पता है बात, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खुले हैं उनमें भी एडमिशन नहीं होता, चाहे आप लाखों रुपए लेके जाओ, वो कहते नहीं हम पहले एंट्रेंस लेंगे आप। क्यों कि साहब ऐसा क्यों? क्योंकि हम गधों की फौज इकट्ठी कर लेंगे, तुम बड़े बाप के आदमी हो, पैसा तो तुम फेंक दोगे, बदनाम तो हम हो जाएंगे कि हमने बेकार पढ़ाया। क्योंकि तुझे पढ़ना नहीं, तुझे 100 किया इंजीनियर बनना है, और 100 किया इंजीनियर कोई काम का नहीं। समझ में? 100 किया इंजीनियर समझ गए? ये बड़े लिखे लोगों के जो होते ना, बड़े पैसे वालों के, पढ़ते लिखते नहीं है। मैंने सबका पढ़ रखा है, जितने बॉलीवुड के लड़के हैं और जितने बड़े बड़े आदमी पढ़ने लिखने में गधे होते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में एक बात बैठी होती है कि अपन तो इतने पैसे वाले, इतना है अपने पास कि अपन को तो उसे संभालना है, तो जो डिग्री फिग्री तो मजे के लिए लेते हैं, नहीं उनको कुछ नहीं करना। उनको तुम्हारा नाम के MBA हो गया, DA हो गया, उनको क्या मतलब है? तो उठा के फेंक देते कचड़े में। करना क्या? क्यों कि वो तो आते साथ ही चेयरमैन बनने वाला है भाई, उससे कोई डिग्री पूछने वाला है ना। तो वहाँ पर जैसे वो कोचिंग सेंटर में कहता है, देखो भाई अगर भ्रम हो गया हो IAS बनने का, तो पहले तो भ्रम तोड़ दो कि तुम्हें ऐसी मजाक में लगने लगाओ कि IAS बन जाऊंगा, तो ऐसे नहीं बनते। सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, सब कुछ। शादी हो रही होगी घर में, नहीं जा पाओगे, यहाँ एक छोटे से कमरे में रहना पड़ेगा, पोहे से काम चलाना पड़ेगा, बोलो जल्दी, और 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और वो एंट्रेंस देता है तो वो उससे चेकिंग हो जाती है कि कितना पढ़ सकता है। अब समझ रहे हो? ये बिहार के जो गरीब बच्चे IAS बनते हैं, बड़े आदमियों के बच्चे IAS, क्योंकि उनके अंदर एक लगन होती है, भूख होती है, उन्हें कुछ कर दिखाने का। जो गरीबी है वो इतना सहालती है, इतना दुख देती, इतना कष्ट देती है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँ, अपनी किडनी बेच दूँ, लेकिन IAS बन के दिखाऊँ। लेकिन पैसे वाले को ऐसा कोई जुनून नहीं है। ऐसी अपन देखो, क्या तुम्हें 4 गति का दुख लगा?
तुम्हें ये जुनून आया कि मुझे मोक्ष में जाके रहना है, आत्मा को जानना है, मुझे अनुभव करना ही करना है, मुझे अभी भव बर्बाद नहीं करना। अब हृदय पे हाथ रखो। अपन क्या उस IAS जैसी भी लगन से तैयारी करते हैं आत्मा की? भाई हवाई फायर से कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको पॉजिटिव बातें बोल दूँ, तुम भव हो, तुम जिनवाणी सुनते हो, तुम गारंटी से मुक्त चले जाओगे, तुम तो बने बनाए भगवान हो, तो कुछ नहीं, पर्याय राग छूता ही नहीं, अरे तुम तो अनुभव करो, और तुम तो बस मस्त हो जाओ। कहाँ मस्त हो जाओ? कैसे मस्त हो जाए? अगर मस्त होना इतना आसान होता और तुम्हारे कहने मात्र से हम मस्त हो जाते तो फिर ये बहुत मोक्ष मार्ग बहुत सरल होता। मैंने कल रात में कहा था, आत्मा की वैल्यू इसलिए है कि वो दिखाई नहीं देता। अगर आत्मा दिखाई देने लग जाए, बाहर खड़ा हो जाए, तो कोई दो कौड़ी की कीमत ही कहेगा फिर आत्मा नहीं समझ में। उसकी कीमत ही इसी से है कि वो दिखता नहीं है। अगर IAS बनना बच्चों का खेल हो जाए तो IAS की कोई कीमत रह जाएगी? अरे उसकी कीमत इसलिए है कि जब लाखों आदमी एग्जाम दे देता उसमें से 10-20 आदमी जाता है। यही तो उसकी कीमत है, यही तो उसका मजा है। आत्मा का यही मजा है कि वो पंच इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। आत्मा का यही मजा है कि उसकी साधना करनी पड़ती है, उसे साधना पड़ता है, अपने आप नहीं सदता।